ओम शांति। मुरली शब्दकोश में मुरली में आने वाली कहावतों पे हम डिस्कस कर रहे हैं। गुलगुल बनना अर्थात फूल जैसा सुंदर बनना, माना रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल माना फूल समान बनाना है। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस दिलाओ कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं लगाएंगे? शिव बाबा आए हैं, हम जो एक दूसरे को दुख दे रहे थे और सबसे बड़ी बात खुद ही खुद को दुख पहुंचा रहे थे, क्योंकि कहाँ जाना है, क्या करना है, शांति और सुख कैसे अपने अंदर से जागृत करना है, यही नहीं समझ पा रहे थे, इधर बाहर ढूंढ रहे थे। बाबा ने हमें पहले स्वयं को कांटे से फूल बनाया और अभी यही सिखाते हैं कि दूसरों को भी ऐसे ही बनाओ। वह चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात पुरुषार्थ से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। यदि आश्चर्यवत सुनंती पश्यंती भागंती हो जाएंगे तो स्वर्ग की बादशाही से दूर हो जाएंगे। जो मिला है उसे जीवन में उतारना है और दूसरों तक पहुंचाना है, तो ही हमारा नंबर आगे होगा, अर्थात वैकुंठ में रस प्राप्त करेंगे। और अगर नहीं चले, ज्ञान मार्ग पर चलते चलते गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। जो कमाई की है वो भी वहां पे हमने अपनी कमाई पर फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया से किनारा करने से किसी की याद नहीं आएगी। अपने मन से किनारा करना है, स्थूल रूप में सबसे दूर रह के नहीं, परंतु मन से किसी से अटैचमेंट न हो। जब आप मरते हैं तो आपके लिए सारी दुनिया मर जाती है। जब हम अपने घर से पूरी पुरानी दुनिया और सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं, यानी अगर हम पुरानी दुनिया से मर जाते हैं तो हमारे लिए पूरी दुनिया मर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे मृत व्यक्ति सुख दुख आदि सभी सांसारिक भावनाओं से मुक्त होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण बालक जो जीवित रहते हुए भी मर जाता है, वह सुख दुख प्रशंसा और दंड से मुक्त होता है, संतुलन की स्थिति बनाए रख सकता है। इसलिए ब्राह्मणों की परिभाषा यही है, सुख दुख निंदा स्तुति हार जीत मान अपमान सब में समान। फिर नेक्स्ट है, अति खूने नाहक खेल, माना क्रूरता करना अंतिम समय में बहुत खून खराब होगा। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जाएगी, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव करेंगे। हाथ काटे दिल यारडे, अर्थात हाथ से कर्म करते हुए मन में एक बाप की याद रखना है, एक बाबा को ही मन में याद करते रहना है। बुद्धि योग तोड़ना अर्थात परमात्मा याद से विमुख होना। बुद्धि का ताला खोलना माना याद दिलाना, बाबा की याद स्वयं को भी दिलाना और दूसरों तक भी पहुंचाना, अर्थात ही ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना। विषय वैतरणी नदी पार करना, अर्थात पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका जल बहुत ही गर्म और बदबूदार है, विषय वैतरणी नदी का, और उसमें हड्डियां लहू तथा बाल आदि भरे हुए हैं। ये भी माना जाता है कि प्राणी को मरने के बाद पहले ये नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें उसे बहुत कष्ट होता है, परंतु यदि उसने अपनी जीवितावस्था में गोदान किया हो तो वह उसी गौ की सहायता से सहज में इस नदी के पार उतर जाता है।
पापियों को ये नदी पार करने में बहुत कष्ट होता है। मुरली में इसका रहस्य यही है कि बच्चों, संगम युग में पुरुषार्थ करके ही तुम अंत समय की सजाओं से बच सकते हो। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल रात्रि 8:45 के क्लास में। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।